देखो बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 9 तक करा दिए थे और आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10। यूरेनियम बांड में 238 परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है। यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 9×10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर हो तो अल्फा कण पर कितना बल लगेगा। तो देखो, यूरेनियम बांड में 238 है। जब इसमें से एक अल्फा कण निकालोगे तो परमाणु क्रमांक में 2 की कमी और परमाणु भार में 4 की कमी हो जाती है। तो हमारा जो नया पदार्थ है वो थोरियम बन जाएगा TH90 और 234। इसमें से अल्फा कण निकल जाएगा He24। ठीक, तो अब ये कह रहा है कि ये जो अल्फा कण है ये इस विघटित परमाणु से इतनी दूर है, 9×10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर। तो इस पर कितना बल लगेगा। आगे बात समझ में, थोरियम इस पर कितना बल लगाएगा, आपसे ये पूछ रहा है। तो हमारे पास में देखो एक परमाणु तो ये है और आपका एक परमाणु ये है। इन दोनों के बीच की जो दूरी है ये हमें मिल गई 9×10⁻⁻15। ये है हमारे पास में R। ठीक, अब इस पर आवेश की मात्रा निकाल लो। इस पर आवेश की जो मात्रा है वो मानते हैं इस पर हम Q1। ठीक है, इस पर आवेश की मात्रा मान ली Q2। तो Q1 निकालो पहले। Q1 Ne से, N है यहाँ 90। ठीक, और मल्टीप्लाई E आवेश इलेक्ट्रॉन का 1.6×10⁻⁻19। तो इसकी जब मल्टीप्लाई करोगे 144×10⁻⁻19। इसी तरह Q2 निकाल लें, Ne। इसका N कितना है 2, मल्टीप्लाई 1.6×10⁻⁻19 यानी कि 3.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, बल निकाल दो कूलाम के नियम से। F बराबर 9×10⁻9 Q1 Q2 बटे R²। 9×10⁻9 Q1 की वैल्यू हमारे पास में 144×10⁻⁻19 और Q2 3.2×10⁻⁻19 और बटे R हमारे पास में ये है 9×10⁻⁻15 का स्क्वायर। ठीक, इसे सरल करो। तो जब इसे सरल करोगे तो F इजिकल टू देखो 9×10⁻9 गुणा 144 गुणा 10⁻⁻19 गुणा 3.2×10⁻⁻19 और नीचे बटे में देखो इसका स्क्वायर कर दे तो हो जाएगा आपका 81×10⁻⁻30। ठीक है, तो देखिए इसे सरल करोगे आप 9×144 गुणा 3.2 19 और 19 38, 9 घटाओगे 10⁻⁻29 बटे 81×10⁻⁻30। इसे काटो, 9 से 9 बार कट रहा है और 9 से 16 बार। 16 की 32 में गुणा करोगे तो ये आ जाएगा आपका 16 की इसमें गुणा करोगे जब तो ये आ जाएगा आपका 51.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻29 मल्टीप्लाई इसे ऊपर ले जाओ प्लस हो जाएंगे। तो इसे सरल करोगे जब तो 10 बचेगा। तो क्या आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये आ जाएगा 512 न्यूटन। ये आपका आंसर होगा।
नेक्स्ट देखें, दो अल्फा कण परस्पर इतने मीटर की दूरी पर हैं, उनके बीच कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितना गुना है। ठीक, तो पहले इसका वैद्युत बल निकालेंगे, फिर गुरुत्वाकर्षण बल निकालेंगे, फिर तुलना करेंगे। तो देखो इसमें दो अल्फा कण है हमारे पास में, ये ए और बी। आवेश कितना है अल्फा कण पर, 3.2 गुणा 10⁻−19। Q2 3.2 गुणा 10⁻−19। ठीक, इस पर द्रव्यमान कितना है, m1। अल्फा कण का जो द्रव्यमान है वो कितना होता है, 6.6 गुणा 10⁻27। ऐसे m2 आ जाएगा आपका 6.6 गुणा 10⁻27। ठीक, इनके जो बीच की दूरी है r, वो दी हुई है 0.1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो r की जो वैल्यू है r, वो 0.1 एंगस्ट्रॉम दी हुई है। 0.1 गुणा 10⁻10 मीटर बना लें इसका, या आप लिख सकते हो 1 गुणा 10⁻11 मीटर। ठीक है, अब देखो पहले इसमें एफ ही निकाल लें, ये वैद्युत प्रतिकर्षण बल एफ ही। कूलाम के नियम से 9 गुणा 10⁹ Q1 Q2 अपॉन r²। इसकी वैल्यू रखो 9 गुणा 10⁹ Q1 की वैल्यू 3.2 मल्टीप्लाई 10⁻−19 Q2। ठीक, और बटे में नीचे r² आपका ये है 10⁻−11 का स्क्वायर। ठीक है, इसे सरल कर लो। F इजिकल टू 9 गुणा ये संख्या लिख ले पहले, 3.2 मल्टीप्लाई 3.2 मल्टीप्लाई पावर देखो 38, 19 और 19 38 में से 9 घटाओगे 10⁻−29। ठीक, और आपका ये आ जाएगा 10⁻−22। इसे आप ऊपर ले जाओ तो 9 गुणा 3.2 गुणा 3.2 गुणा 10⁻, इसे ऊपर ले जाओगे प्लस हो जाएगा, और 29 में से 22 घटाओगे फिर तो -7। ये समीकरण नंबर हमारी 1 हो जाएगी। अब निकालो गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल एफ जी m1 m2 अपॉन r²। जी की वैल्यू 6.7 गुणा 10⁻−11, ये जी का मान होता है। और m1 की वैल्यू हमें दी है 6.6 गुणा 10⁻−27। ठीक, ये प्रोटॉन इसका अल्फा कण का द्रव्यमान होता है 6.6 गुणा 10⁻−27 m2 की वैल्यू, और बटे में नीचे r 10⁻−11 का स्क्वायर। ठीक है, आप देखो एफ जी इजिकल टू 6.7 गुणा 6.6 गुणा 6.6, ये संख्याएं एक साथ ले ली, घातों को जोड़ो। 27 दूनी 54, 27 और 27 54, 54 और 11 65, तो 10⁻−65, और बटे में नीचे 10⁻−22। तो आपका एफ जी इजिकल टू 6.7 गुणा 6.6 गुणा 6.6 गुणा 10⁻, इन्हें ऊपर ले जाओगे तो 65 में से 22 घटा दो तो क्या बचेगा 43, -43।
ये समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हमें तुलना करनी है, तो समीकरण 1 डिवाइड बाय समीकरण नंबर 2 यानी कि FE बटे FG बराबर FE की वैल्यू देखो ये है 9 गुणा 3.2 गुणा 3.2 गुणा 10 की पावर -7 बटे 6.7 गुणा 6.6 गुणा 6.6 और गुणा आपके 10 की पावर -43। ठीक है, इन्हें जब तुम इनकी मल्टीप्लाई करोगे इनकी, तो देखो क्या आएगा FE अपॉन FG, इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 92.16। इसकी और इसकी मल्टीप्लाई आएगी ये, और बटे इसकी और इसकी मल्टीप्लाई 291.852 मल्टीप्लाई। इन घातों को आप ऊपर ले जाओगे, 10 की पावर -7 गुणा 10 की पावर ये हो जाएंगे ऊपर +43। ठीक है, तो 43 में से 7 घटाओगे तो हमारे पास में FE अपॉन FG, और इसका इसमें भाग दोगे तो ये आएगा 0.3157 मल्टीप्लाई 10 टू की पावर 43 में 7 घट गए 36। ठीक है, इस पॉइंट को आप इधर लगा दो यहाँ, तो क्या बन जाएगा FE अपॉन FG 3.157 गुणा 10 की पावर, इधर चला रहे हैं तो कम हो जाएगा पावर 35, तो इतने गुना हो जाएगी, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। यदि उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो तो वैद्युत बल की गणना कीजिए। तो वही तरीका बिल्कुल, पहले ये हमारे पास में दो आवेश हैं, दो गोले A और B, तो इस पर आवेश Q1, इस पर आवेश Q2, इनके बीच की दूरी 1 मीटर। तो इस पे 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है और इस पर भी 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो आप Q1 निकालें, Q1 NE से, N हमारे पास में 10 की पावर 5, ठीक है, और 1.6 गुणा 10 की पावर -19, सरल करोगे कितना आएगा 1.6 गुणा 10 की पावर 14। इसी तरह से Q2 निकाल लो NE से, 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1.6 गुणा 10 की पावर -19, ये भी आपका इतना आएगा। अब बल का फॉर्मूला लगाओ, F = 9 गुणा 10 की पावर 9 Q1 Q2 अपॉन R², 9 गुणा 10 की पावर 9। Q1 की वैल्यू ये है 1.6 गुणा 10 की पावर -14, और Q2 की वैल्यू 1.6 गुणा 10 की पावर -14, और हमारा जो बटे में है R², R कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो आप इन्हें सरल करोगे तो देखो क्या आएगा, इसकी और इसकी तीनों की मल्टीप्लाई F = तो तीनों की जो मल्टीप्लाई आएगी वो 23.04 गुणा 10 की पावर 14 14 28, 28 में से 9 घटा दो तो माइनस का 19। इस पॉइंट आप यहाँ लगा सकते हो, तो F = 2.304 मल्टीप्लाई 10 टू की पावर, इधर ले जा रहे हैं तो एक प्लस हो जाएगी, जब प्लस से हो जाएगी तो इसमें से घात 1 कम कर दो,
तो इतने न्यूटन बल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, दो सूक्ष्म गोलियों पर 80/3 गुणा 10⁻⁹ तथा 160/3 गुणा 10⁻⁹ कूलम आवेश है। ये वायु में एक दूसरे से 0.10 मीटर पर स्थित हैं। उनके बीच वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन आपका ये है, यदि उन्हें एक तार के द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दें तो बल कितना हो जाएगा। तो पहले यहाँ तक ज्ञात करो इसे। ठीक, तो आप देखो इसमें Q1 की वैल्यू 80/3 गुणा 10⁻⁹ और आपकी Q2 की वैल्यू 160/3 गुणा 10⁻⁹। R हमें दिया हुआ है 0.10 मीटर। ठीक है, अब निकालो बल कूलाम के नियम से। F बराबर 9 गुणा 10⁻⁹ Q1 Q2/R² इजिकल टू 9 गुणा 10⁻⁹। Q1 की वैल्यू रखो 80/3 गुणा 10⁻⁹ गुणा Q2 की वैल्यू रखो 160/3 गुणा 10⁻⁹ और बटे में नीचे क्या है 0.10 का स्क्वायर R²। देखो 3 तिया 9, इनसे कट जाएगा। ठीक, अब इन दोनों की करो मल्टीप्लाई। तो जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या आएगा, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया गुणा 9 और 9 18 माइनस और 9 प्लस तो 10⁻⁹ और बटे में नीचे इसका स्क्वायर करोगे तो 0.01, इसका स्क्वायर करोगे तो ये आएगा। इसे हटाओगे तो ऊपर 2 0 बढ़ जाएंगी तो वैल्यू क्या होगी यहाँ से 12,800। तो ये मल्टीप्लाई 10⁻², देखो 10⁻², ये है, ये प्लस में तो क्या आ जाएगा -7। ठीक, अब देखो यहाँ पॉइंट लगा हुआ है तो यहाँ से इसे इधर लिया उठा के पॉइंट है तो 1 2 3 4। तो एफ की जो वैल्यू है 1.28 मल्टीप्लाई 10⁻, इसमें से 4 और कम कर दो तो -3 न्यूटन। ठीक, अब दूसरी स्थिति में अब दोनों गोलियों को स्पर्श कराते हैं तब स्पर्श कराने के बाद उन्हें उतनी ही दूरी पर रख देते हैं। इस स्थिति में प्रत्येक पर जो आवेश होगा Q1 बराबर Q2। देखो Q1 भी और Q2 भी किसके बराबर होगा, दोनों के आवेश के औसत के बराबर। ठीक है, Q1 भी इसके बराबर और Q2 भी इसके बराबर। ठीक,
तो देखो आवेश कितना आ जाएगा इसमें, इनकी वैल्यू रख दे। Q1 की वैल्यू हमारे पास में वही है 80/3 गुणा 10⁻⁻9 प्लस Q2 हमारे पास में 160/3 गुणा 10⁻⁻9। ठीक, तो इनमें से देखो कॉमन है हमारे पास में, एक तो 10⁻⁻9 और नीचे 3, क्या बचेगा यहाँ 80 और प्लस 160। ठीक, तो Q1 बराबर Q2 बराबर, इन्हें जोड़ोगे तो 240 गुणा 10⁻⁻9/3, ये 80 बार कट जाएगा, तो यानी कि 80, अरे 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 गलत हो गया भाई, बटे 2 हो रही है, तो इस 2 की मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगी यहाँ 3 के बाद, तो इससे कट जाएगा 40 बार, तो आ जाएगा 40 गुणा 10⁻⁻9। आवेश की मात्रा दोनों पर इतनी हो जाएगी। अब Q1 40 गुणा 10⁻⁻9, Q2 बराबर 40 गुणा 10⁻⁻9, R बराबर 0.10 मीटर, तो F निकालो 9 गुणा 10⁻⁻9 Q1 Q2 अपॉन R², 9 गुणा 10⁻⁻9, Q1 की वैल्यू हमारे पास में 40 गुणा 10⁻⁻9, Q2 की वैल्यू 40 गुणा 10⁻⁻9, R 0.10 का स्क्वायर, कर लो इसे सरल। F बराबर, इनकी मल्टीप्लाई जब तुम करोगे 40 40 और 9 की, तो ये आएगा ये, ठीक है, 14,400 गुणा 10 की पावर 9 9 18, ये प्लस है भाई, ये सॉरी प्लस है, तो 9 9 18 में से 9 गए 19, नहीं 9 9 18, 18 में से 9 गई 10 की पावर माइनस के 9 बटे इसका स्क्वायर 0.01। ठीक, इसे हटाओगे 2 0 बढ़ा दो, तो F की जो वैल्यू है वो हमारे पास में आ गई 14,400 गुणा 10 की पावर माइनस के 7। देखो 10 की पावर 2 ये है, ये प्लस में होंगी, ये माइनस में, तो माइनस के 7 पॉइंट हमारे यहाँ है, तो इस पॉइंट को आप यहाँ लगा दो, तो F = 1.44 मल्टीप्लाई 10 टू की पावर इधर ले जाओगे 1 2 3 4, 4 इसमें से घटा दो 10 की पावर माइनस के 3 न्यूटन, ये आपका आंसर होगा। इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में देखिए।